नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की जो किताब है सुलभ भारती, उसमें से पहली इकाई पर आधारित जो पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया है, उसमें से पहली जो विधा दी गई है हे मातृभूमि, जिसके रचनाकार है राम प्रसाद बिस्मिल। यह कविता आज हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली इकाई में से पहली कविता राम प्रसाद बिस्मिल। परिचय। जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1927 गोरखपुर। परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियाँ मन की लहर और आत्मकथा आदि। इस पद्य संबंधी यहाँ पे दिया गया है। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो चलिए देखते हैं। हे मातृभूमि। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यहाँ पे राम प्रसाद जी हमें कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। शीश यानी कि सिर। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ, ऐसा वह अपनी मातृभूमि से कहते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। माँ, मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो। तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माँ, मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा वह अपनी मातृभूमि के बारे में कहते हैं। अगले पद्य में, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है। यहाँ पे उन्होंने राम प्रसाद जी कहते हैं कि हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करते हैं। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। वह मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। माता, हे मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए ही बलिदान कर दूं। इस तरीके से वह आखिरी पद में कहते हैं। इस काव्य पर, इस कविता पर यहाँ पर शब्द वाटिका में नए शब्द दिए हैं। नवाना मतलब झुकाना, शीश सिर, जिह्वा जीभ, रज
धूल, बलिदान, प्राणाहुति, निछावर, देह, शरीर। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है, कृति पूर्ण करो में मातृभूमि की विशेषताएं। नंबर 1, इसने श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है, यह पहली विशेषता है। उसके बाद नंबर 2 में समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। तीसरी विशेषता हम बता सकते हैं, समुद्र इसे प्रणाम करता है। और चौथी, मातृभूमि का पुण्य नाम है। इस प्रकार हम 4 विशेषताएं लिख सकते हैं। दूसरी कृति है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तो मातृभूमि के प्रति कवि क्या अर्पित करना चाहता है, तो यहाँ पे संजाल दिया गया है। पहले में हम मन और दूसरे में देह लिख सकते हैं। मन और देह, यह इसका जो उत्तर है वह हम लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 सवाल दिया गया है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ पे पहला सवाल दिया है, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। तो कवि के जिह्वा पर, इसका जवाब जो है एक शब्द में हम मातृभूमि लिख सकते हैं। मातृभूमि के चरण धोने वाला समुद्र। नंबर 3, मातृभूमि के सपूत रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण। और नंबर 4, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। प्रतिदिन सुनाने योग्य नाम मातृभूमि। और नंबर 5, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। तो किसे नवाना है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं शीश को। नंबर 4, चौथा सवाल है, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। कविता की जो पंक्तियां दी गई है, सेवा में तेरी, उसके आगे हमें पूर्ण करने के लिए कहा गया है। तो हम कविता के माध्यम से, सहायता से वह पूरी कर सकते हैं। तो उसमें कविता की सहायता से हम इसे पूरी कर सकते हैं इस तरीके से। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा, प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। इस तरीके से। उसके बाद भाषा बिंदु पर एक सवाल दिया गया है, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। पहला विराम चिन्ह जो है यहाँ पे हमें नजर आ रहा है पूर्ण विराम। इसके लिए हम वाक्य, राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया, और लिया के बाद हम यह विराम चिन्ह जो है पूर्ण विराम दे सकते हैं। दूसरा जो है अर्ध विराम, इसका वाक्य, शालू बच्ची थी पर मुझे उससे चिढ़ हो गई थी, पूर्ण विराम। और शालू बच्ची थी के बाद हम अर्ध विराम दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह है नंबर 3 पे, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, प्रश्न चिन्ह। उसके बाद योजक चिन्ह दिया गया है, दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही, दौड़ और धूप के बीच में हम योजक चिन्ह दे सकते हैं। उसके बाद जो है विस्मय, यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह फिर से दिया है, लेकिन उसके वह हमने देखा है। उसके बाद दिया है विस्मय सूचक चिन्ह, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाओ। मातृभूमि के बाद हम यह विस्मय सूचक चिन्ह दे सकते हैं। उसके बाद जो है इकरा उद्धरण चिन्ह, राम कुमार जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा था। कबीर का रहस्यवाद जो है हम ये कहरा उद्धरण चिन्ह में लिख सकते हैं। उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह, राजा ने पूछा तुमने क्या किया दानों का। तो यहाँ पे तुमने क्या किया दानों का, और यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह, और यह जो वाक्य है हमें दोहरा उद्धरण चिन्ह में डालना है। और उसके बाद निर्देशक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह, सच ही कहा गया है। उसके बाद निर्देशक चिन्ह और बुरे काम का बुरा नतीजा, पूर्ण विराम। उपयोजित लेखन में यहाँ पे दिया है, शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली और कांच, 4 शब्द यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे हम इसकी ये 4 शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कर सकते हैं। कहानी किस प्रकार लिखनी चाहिए, इसके लिए हमने एक अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका आप ज़रूर वह देखिए इस YouTube चैनल पर, और उसकी सहायता से कहानी लेखन किस तरीके से करना चाहिए वह तुम लिख सकते हो। उसके बाद स्वयं अध्ययन में दिया है, विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाओ। हमें सूची बनाने के लिए कहा गया है, विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश, इस विषय पर हमें महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनानी। तो इस तरीके से दोस्तों
आज हमने यह जो पहला पद्य था, हे मातृभूमि, पहली इकाई में राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा रचित, इसका हमने अभी अध्ययन किया है। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।